एंड यस सर, वेलकम टू द पायलट सेशन। सो अभी जो हम लोग ये बोर्ड के ऊपर जो कंसेप्ट है, दिस ऑल कंसेप्ट आर यूजफुल फॉर प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच विल आल्सो यूजफुल फॉर 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जो सेट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसका लेवल हाई है। ओके, तो उसमें हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे। सो उसका एक्सप्लेनेशन देखें। ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन यूज क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रिटिश लॉजिशियन ने क्लोज फिगर का यूज किया। ओके, सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, तो सम ऑफ द क्लोज फिगर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम्स आर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। इनका हम लोग यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे दिया, देखो ओवेल्स दिया AEI1। अगर उसको वेन डायग्राम थ्रू अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सेट ए, उसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखो AEI1 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये कंसेप्ट वेन डायग्राम का जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। ओके, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया। ये कंसेप्ट सबसेट है ना, थोड़ा बच्चों को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 से 3 एग्जांपल देता हूँ। ओके, पहले आप लोग कंसेप्ट देखते क्या है। देखिए, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Y is an element of set X, then set Y is said to be a subset of set X। थोड़ा रीड करेंगे तो जरा समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझ में देखिए। Symbolically, it is represented as Y is a subset of X। ये जो साइन है ना, ध्यान दो, इसको रीड कैसे करना है। ये जो टर्म है ना, इतना इसको रीड कैसे करने का, देखिए, it is read as Y is a subset of X। सबसेट ऑफ X। देखिए उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Y, ये सेट के जितने भी एलिमेंट है इज एलिमेंट ऑफ सेट X। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे एलिमेंट X सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो ही हम लोग बोल सकते हैं Y इज अ सबसेट ऑफ X। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, ओके, ध्यान। अभी यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने Y लिखा है 1 2 3, ध्यान दीजिए, और X का लिखा है, देखिए 1 2 3 4, ध्यान दीजिए सब लोग। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ओके, तो Y के सारे एलिमेंट X में अवेलेबल है, लेकिन X के सारे एलिमेंट Y में अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में अगर रहेंगे तो वो सबसेट होगा, Y इज अ सबसेट ऑफ X। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जो सेट ग्रेटर रहेगा वो उसकी तरफ उसका साइन आ जाएगा, और जो स्मॉलर सेट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। और एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि देखिए यहाँ पे A दिया है 1 2 दिया है, समझ लो, B क्या दिया है 1 2 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए A में 1 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसमें 3, तो A के सारे एलिमेंट B में, देखिए B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, तो ये स्मॉलर सेट हो गया, ये लार्जर सेट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। सिंपल है, जो स्मॉलर सेट रहेगा वो इधर आएगा, जो ग्रेटर सेट रहेगा वो इधर आएगा। क्लियर है? चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, आप गेसिंग करना आंसर क्या रहेगा। P लिखता हूँ, P में लिखता हूँ 1 4 5 लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, और Q 1 4 लिखता हूँ। गेस कीजिए, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ मैं आपको, गेस कीजिए। सो 1 4, ये 2 एलिमेंट इसमें अवेलेबल, देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं, तो स्मॉल ये हो गया, तो ये सेट Q इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा P। बहुत ही सिंपल है। सो जो सेट स्मॉलर है तो वो यहाँ पे आता है, ओके, और जो लार्जर सेट है तो वो यहाँ पे आता है। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ओके, मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दे दिए। ओके, आई थिंक आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। ओके, तो और एग्जांपल है उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो रिमेंबर क्या लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट रहता है। अगर किसी ने बोला, एग्जांपल में बताया A 1 2 3 बोला है, और आपको बोला पॉसिबल सबसेट लिखे, A के सारे पॉसिबल सबसेट मतलब क्या, आपको इस तरह से सेट लिखना है कि वो ऑटोमेटिकली इसका सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 1 2 3 एग्जांपल, ये एक सेट एग्जांपल B कंसीडर कर रहा हूं,
ये भी खुद का ए का सबसेट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का ही क्या रहता है, सबसेट रहता है। तो आंसर में एक फिक्स आ जाएगा, जो आपको पूछा गया ए का सबसेट क्या है वो आपको और एज इट इज लिखना है, क्योंकि वो खुद का भी क्या रहता है, सबसेट रहता है। ओके, मैंने एग्जांपल दिया आपको। ओके, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो रहता है वो भी क्या रहता है, सबसेट रहता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट नहीं, तो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा ए 1 2 3 पॉसिबल सबसेट लिखे, आप ऐसा लिखिए ना, नल सेट लिखिए ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी का भी हो सबसेट हो सकता है एम्प्टी सेट। ओके, तो दो आंसर फिक्स हो गए। देखो, अगर किसी ने आपको पूछा ना, एक पर्टिकुलर सेट दिया है और पूछे इसका सबसेट क्या हो सकता है, वो जो आपको सेट दिया है, ए फॉर एग्जांपल 1 2 3 दिया है, वो आंसर में फिर से आएगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा क्या है, एम्प्टी सेट। तो दो पॉसिबल सबसेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया सबसेट का। एग्जांपल जैसे जैसे आएंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग जैसे सॉल्व करते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। ओके, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट रहता है, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ओके, एग्जांपल में बताता हूं, जैसे ए दिया देखो 1 2 3 दिया, बी क्या दिया 1 2 3 4 दिया, सी क्या दिया 1 2 3 4 5 दिया। तो सबसे बड़ा सेट क्या हो गया, यू हो गया। देखो, ओके, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान लिखते हुए मैं कैसे लिखूंगा, ए के सारे एलिमेंट यू में है। देखिए, तो ए इज द सबसेट ऑफ यू। बी के सारे एलिमेंट यू में है, बी इज द सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ये लार्जर सबसेट है, लार्जर सेट है। ओके, सी के सारे एलिमेंट यू में, सी इज अ सबसेट ऑफ यू, तो यू इज अ लार्जर सेट, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट सेट हीरो वाला कंसेप्ट है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, हीरो कंसेप्ट है। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या दे देखो, इफ यू इज ए यूनिवर्सल सेट and set A is a subset of the universal set, then set of all elements in U which are not in set A is called complement of set A. It is denoted by A dash, और ऐसे डिनोट करते हैं, A के पावर में से C लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का साइन, दोनों में इसको भी यूज कर सकते हैं। और एक बात बताना भूल गए, यूनिट सेट हमेशा वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। अगर वेन डायग्राम में ज्यादा करके अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल सेट को थ्रू यूजिंग वेन डायग्राम, तो हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। अभी आप देखिए, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे यू दिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ए क्या है 1 2 3, ए का कॉम्प्लीमेंट्री आपको निकालना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड ए डैश बोला, फॉर एग्जांपल फाइंड ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, और ए डैश, तो मैं लिखते हुए कैसे लिखूंगा, ये एग्जांपल दिया, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डे टू डे लाइफ में या पूरे वर्ल्ड में देखिए यही चीज है, हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे पास जो नहीं होता और दूसरे के पास अगर रहता है तो हम उससे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 90% मार्क्स है और सामने वाले को 92% है, तो हम लोग वही सोचते हैं कि मुझे 2% क्यों नहीं मिला, मेरे पास क्या नहीं है, हम लोग उससे कंपेयर करते रहते हैं। ये सेम कंसेप्ट इधर भी है। आपको अगर किसी ने पूछा ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट इज अ लार्जर सेट, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ए के अंदर क्या नहीं, अगर उसने यू के साथ कंपैरिजन किया तो क्या है, उसके पास क्या नहीं है, ए के पास क्या नहीं है, 4 और 5 नहीं है, यू राइट दिस, this is called as complementary of set A, this is a complement of set A. okay, आपको क्या करना है, A 1 2 3 है, A के पास ऐसे कौन से एलिमेंट नहीं है जो U में अवेलेबल है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो A के पास क्या है 4 5, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। और एक एग्जांपल देना, जैसे कि अगर यहाँ पे B होता, यूनिवर्सल सेट सम फॉर एग्जांपल ऐसा है 1 2 3 4 5 6 दिया, ध्यान देना, और B ऐसा दिया 4 5। क्वेश्चन किसी ने आपको पूछा
बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट आप लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। बी यू से कंपैरिजन करेगा, बी के पास क्या 4 5 क्या नहीं है, वो आपको लिखना है 1 2 3 नहीं है और 6 नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर है? तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको यू के साथ कंपेयर करना है, और क्या करना है, जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा उसका यू के साथ कंपेयर करना है, जो एलिमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन यू के पास अवेलेबल, वो आपको एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। दो एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया। ओके।